हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। ओके फ्रेंड्स, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रेंड्स आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे भले ही वो आप लोगों को क्या बोले, चाहे वो आपका बोर्ड्स के लिए हो या फिर चाहे वो आपके लिए क्या बोलते हैं इसके लिए हो, IIT JEE मेंस के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा बात करते हैं। आज फ्रेंड्स मैं मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा थ्योरी बताऊँगा। ओके, तो थ्योरी के साथ साथ समझ भी मैं करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके फ्रेंड्स, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको देखिए क्या फील हो, मतलब आप लोग को मैक्सिमम मिनिमा जो अब मैंने लिखा है इसको आप लोग मन में आ रहा होगा मैक्सिमम या मिनिमम का है। तो मैं मैक्सिमम मिनिमम को ही चेक करें, बट लेकिन इसमें थोड़ा केस अलग है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं किसको है। ओके फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू of a function, absolute maximum value of a function, a point fx, a point fx, a point, sorry, a function, sorry friends, a function fx is said to have the greatest value okay friends, is said to have the greatest value, okay, or absolute maximum value, or absolute maximum value, okay, or absolute maximum value at a point A, at a point A in its domain if fx is less or equal to fa. Okay friends, for all x in the domain of fx. Okay friends, in the domain of fx. Okay, okay friends, in its domain of fx. okay, तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स, इसका उल्टा होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, minimum value of a function, a point fx, sorry, a function fx is said to have the smallest value or absolute minimum value at point A in its domain if fa
lesser equal to fx for all x in the domain of A. In the domain of fx. Okay friends, in the domain of fx, तो absolute minimum value of function ये होता है friends, और absolute maximum value of function ये होता है. इसको मैं फ्रेंड्स एक बार और फिर एक्सप्लेन कर दूं. ए फंक्शन fx is said to have the greatest value or absolute maximum value at a point A in its domain if fx is lesser equal to fa for all x in the domain of fx. तो फ्रेंड्स ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. इसका मतलब ये है fx हमारा तब क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा जो fx है वो क्या हो, fa से छोटा हो. तब क्या होगा, ये हमारा होगा मैक्सिमम. इफ सिमिलरली fx इज ग्रेटर इक्वल टू fa, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये उस पॉइंट a के पॉइंट के रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा. तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो मैं आप लोग को एक दो मैं आप लोग को सम्स करके बताता हूँ. तो जो पहला सम्स है वो है मेरा fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स R. ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा. तो फ्रेंड्स इसको हम लोग fx को तो पहले सॉल्व कर लेते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 4x ओके प्लस 1 प्लस 6, तो डैट विल बी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं 2x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा नॉन नेगेटिव होगा. ओके, तो जो हमारा नॉन नेगेटिव होगा फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू हो सकती है, यानी इसकी जो हमारी लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 0. अगर हम लोग x इज इक्वल टू हाफ ले लेते हैं तब हमारा क्या होगा, 1 माइनस 1 इट विल बी 0. तो लीस्ट वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स वो हमारी 0 होगी. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए तो लीस्ट वैल्यू जो फ्रेंड्स इसकी होगी हमारी 0, तो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ही बात है 6 होगी, क्योंकि अगर लीस्ट वैल्यू इसके लिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए अगर हमारा 0 आ रहा है तो इसके लिए 6 आएगी. तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब अगर सपोज ये 2x माइनस 1 की हमारी लीस्ट वैल्यू 0 हो रही है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हाफ. ओके फ्रेंड्स, तब x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्स मिनिमम होगा ये. ठीक है, सो मैं यहाँ लिख दूँ इसको, इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ क्लियरली. x इज इक्वल टू हाफ इज एब्सोल्यूटली मिनिमम. इज एब्सोल्यूटली मिनिमम. ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा. अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फिर फ्रेंड्स हमारा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2. इसका फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज. ओके फ्रेंड्स, fx इज इक्वल टू x प्लस 2. फ्रेंड्स इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, पहले ये देखते हैं. लीस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, लीस्ट वैल्यू ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है. तो फ्रेंड्स तो मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, क्या हमारी 0 है. तो फ्रेंड्स सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0. इज 0. ओके फ्रेंड्स, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, हमारी 0 होगी. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वाला सम्स करेंगे, वो है हमारा ओके सॉरी फ्रेंड्स. ओके 4 ये हमारा थर्ड नंबर है.
क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5, ओके। तो ओके, माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5, ओके फ्रेंड्स, तभी होगा हमारा। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर, तो जो इसका हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी तो ये होगी। अगर सपोज कीजिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो इसकी लीस्ट वैल्यू तो हमारी 0 है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर की, तो ये हमारी 0। अगर हमें यहाँ पे x1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 0। तो फ्रेंड्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी 5। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है हमारा, क्या है फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी वो है 0, ओके फ्रेंड्स। तो ये बस कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के, ओके फ्रेंड्स। अब हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इसमें, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ओके फ्रेंड्स। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए होता है, ओके फ्रेंड्स। किसी पर्टिकुलर आप इंटरवल के लिए ले सकते हैं तो आपका वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर इंटरवल में अगर आपने माना कोई उसमें से पॉइंट आप उठा रहे हैं और उसमें से फंक्शन आप देख रहे हैं कि उस पॉइंट के लिए वो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो लोकल मिनिमा होगा। और फ्रेंड्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो मैंने अभी आपको करवाया है वो एक्चुअली क्या होता है, पूरा एक डोमेन के लिए होता है, वो क्या होता है पूरा एक सेट के लिए होता है। तो उसका जो रेंज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाता है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में यही फर्क है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर्टिकुलर कोई इंटरवल के लिए लिया जाता है। उस इंटरवल से क्या आपको कोई पॉइंट पिक करना है, उस पॉइंट पिक करने के बाद अगर आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो फंक्शन है अगर वो हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है तो वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो लोकल मिनिमा। अब अगर यहीं पे बात एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम की करते हैं, जो पिछले बार में जो मैंने पिछले भी बताया अभी, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, उसमें मैंने डोमेन का जिक्र किया। यानी डोमेन क्या है, जनरली एक सेट है हमारा, जो रेंज वैल्यू जो होती है डोमेन में, उसमें क्या आपका पूरा एक सेट आ जाता है। उस सेट से आप कोई पॉइंट उठा रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो पूरा उस सेट के लिए वैलिड होगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल, तो लोकल मैक्सिमा पहले लिखते हैं। तो लोकल मैक्सिमा फ्रेंड्स ये सारी थ्योरी आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ, ओके। वी से दैट सी इज अ पॉइंट, आपकी जो एनसीईआरटी किताब है आपको उसमें सारे सब कुछ ये आपका मिल जाएगी, उसी में से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। वी से दैट सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम or local maximum of a function fx if there is an open interval if there is an open interval I containing C such that fx is less than fc for all x belongs I, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जनरली क्या होगा, ये आपका क्या होगा, तो पर्टिकुलर fc जो है हमारा क्या है यहाँ पे, fc इज द
लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स। तो फ्रेंड्स ये लोकल मैक्सिमा में क्या बोल रहा है, वी से दैट सी इज अ पॉइंट ऑफ अ लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल। तो फ्रेंड्स ये लोकल मैक्सिमम कब होगा, जब वहां पे क्या होगा, फंक्शन में एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा और क्या होना चाहिए, उसमें से एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए, सी होना चाहिए, जिससे कि एफ एक्स क्या हो, हमारा एफ सी से छोटा हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर लोकल मैक्सिमा हुआ। अब लोकल मिनिमा जो होगा फ्रेंड्स हमारा, तो ये है हमारा लोकल मिनिमा। ये जो, तो फ्रेंड्स लोकल मिनिमा भी सेम है, बस खाली आपका क्या बोलते हैं, ये आपका चेंज होगा अभी इसके ही, ठीक है। तो लोकल मिनिमा जो फ्रेंड्स है वो हमारा, वी से डैट C is a point of local minimum we say that C is a point of a local minimum of a function fx if there is an open interval, I containing C such that fx is greater than fc for all x belongs I, therefore fc is the local minima of fx। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशंस। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। कुछ सम्स मैं करवाऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाए कि करते कैसे इसको। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, ये पहला सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। ओके, तो फ्रेंड्स जो पहला सवाल है वो है मेरा ये 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ओके फ्रेंड्स, एक्स क्यूब माइनस 3x। इन ईच केस फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज दी। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया और बता दिया उसको कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको एफ डैश एक्स करते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, तभी हमारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। नाउ अब हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फ्रेंड्स इसे क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स को 0 करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू फिर हमें इसमें पुट करके देखनी पड़ेगी किसमें मैक्सिमा आ रहा है किसमें मिनिमा आ रहा है। तो नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव टू फाइंड f dash x is equal to 0। फ्रेंड f dash x को हमें 0 करनी होगी फ्रेंड्स। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग, इज इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया हमारा। अब हम लोग को प्लस 1 और माइनस 1 में चेक करके देखना होगा
कि क्या ये वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी, मतलब मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 लेके देखें फ्रेंड्स, तो f डैश x जो है फ्रेंड्स वो है हमारा 3x² - 1। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए अगर x जो है हमारा वो क्या हो, x इज स्लाइटली लेस देन 1, मान लीजिए x जो क्या है वो मेरा 1 से थोड़ा ही छोटा है, यानी थोड़ा सा छोटा है। ओके फ्रेंड्स, x अगर मेरा 1 से थोड़ा सा छोटा है तो x² - 1 भी क्या होगा फ्रेंड्स, इज स्लाइटली लेस देन 1। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए x अगर मेरा 1 से थोड़ा छोटा है, सपोज कीजिए 1 से मेरा कितना 0.9 है, तो अगर मैं 0.9 को यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो वो ऑब्वियस सा बात है x² - 1 भी क्या होगा मेरा 1 से फिर वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए तब क्या होगा फ्रेंड्स, 3x² - 1 क्या होगा मेरा नेगेटिव आ जाएगा, यानी नेगेटिव में चला जाएगा। अब सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम लोग x को क्या स्लाइटली इंक्रीज करते हैं 1 से, तो x² - 1 भी क्या होगा फ्रेंड्स मेरा स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा 1 से, फिर उसका इफेक्ट आपको 3x² - 1 में पड़ेगा, तो वो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो f डैश x क्या होगा अपना, क्या जैसे ही एज x इंक्रीजेस थ्रू 1 इट चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो हमारा फ्रेंड्स जो वैल्यू होगा हमारा, देखिए फ्रेंड्स x इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय 1 x is slightly increased by 1, okay friends, तब x² - 1 is slightly increased by 1। is slightly increased by 1। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स x² - 1 is slightly increased by 1, तो फ्रेंड्स 3x² - 1 फ्रेंड्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारा आ गया। तो ये जब आपका आ गया यहाँ पे, अब देखिए अब आपका यहाँ पे ये आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा अब देखिए फ्रेंड्स x क्या है हमारा, क्या अगर x हम लोग स्लाइटली इंक्रीज करेंगे या इसको डिक्रीज करते, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, तो x क्या हमारा x इज इक्वल टू 1 क्या हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। जैसा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जो इंक्रीमेंट हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, x क्या हमारा पॉजिटिव में चला जा रहा है, तो वो क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। तो x क्या हो रहा है फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये होगा हमारा लोकल मिनिमा। एंड सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम लोग का क्या x क्या हो पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए तो वो होगा लोकल मैक्सिमा। ओके फ्रेंड्स, तब जो लोकल मिनिमम की वैल्यू होगी वो होगी हमारी तो लोकल मिनिमा की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स 1³ - 3 × 1 इट विल बी -2। अब फ्रेंड्स सिमिलरली x इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको यहाँ करते हैं, मैं इसको पेज चेंज करता हूँ, अगर हम लोग x इज इक्वल टू क्या करें फ्रेंड्स, अगर हम लोग x इज इक्वल टू क्या कर ले, -1 ले, तो फ्रेंड्स गौर पहले आप लोग देखिएगा x इज इक्वल टू -1 लेते ही क्या होगा फ्रेंड्स, अगर x को क्या -1 से थोड़ा छोटा कर दे, -1 से और थोड़ा छोटा कर दे, यानी मान लीजिए -1.5 कर दे, तो इसकी जो x² की जो वैल्यू होगी ना फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या होगी हमारे 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिमिलरली x² की वैल्यू जब पॉजिटिव हो रही है तो x² - 1 क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिमिलरली 3x² - 1 क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिमिलरली फ्रेंड्स अब मान लीजिए x की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, -1 से थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू हम लोग क्या -1 से थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं तो x² की जो फ्रेंड्स वैल्यू होगी ना फ्रेंड्स वो तब भी क्या होगी 1 से छोटी रहेगी।
वो तब भी हमारी 1 से छोटी रहेगी। सपोज कीजिए मैं यहाँ -1 है, इसको इंक्रीज में मैंने मान लीजिए -0.9 कर दिया है, तो -1 और 0.9, तो 0.9 बड़ा हमारा। तो अगर हम लोग इसको तब भी अगर इसको स्क्वायर करते हैं ना फ्रेंड्स, तब ये क्या होगा, तब भी ये क्या होगा, हमारा 1 से छोटा होगा। तब फ्रेंड्स 1 से हमारा छोटा है, x² -1 जब करेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले स्टेटमेंट में लिखा, हम लोग को ऐसे ही लिखना है इसमें। तो x² -1 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमारा ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो 3x² -1 फ्रेंड्स क्या होगा, ये भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये हमारा लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। किस तरह, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। यानी पहले केस में जब हम लोग x को क्या -1 को क्या थोड़ा डिक्रीज कर रहे थे, थोड़ा घटा रहे थे, तब हमारा पॉजिटिव आ गया। बट जब हम यहाँ पे x = -1 को थोड़ा इंक्रीमेंट दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो हमारे नेगेटिव आ जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव से जो हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं, ये होगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो x = -1 में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे होगी 2। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा 2 फ्रेंड्स। बाकी सारे सम्स भी इसको इसी तरह करने हैं। कई जगह आप लोग को क्या, आपको जैसे कि इसके वैसे मैं वीडियो और भी बनाऊंगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा, मैं आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बेसिक्स आइडियाज़ बता दिया हूँ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता कैसे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसको बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ mathsteacher153@gmail.com में आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उसको तुरंत से तुरंत ठीक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक